स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पथ्य कल्पना के बारे में पढ़ेंगे। पथ्य कल्पना जिस प्रकार से औषधियों की कल्पना जरूरी होती है, उसी प्रकार से जब कोई रोगी व्यक्ति होता है तो वो औषधि के साथ किस प्रकार का भोजन ग्रहण करता है ये भी जरूरी होता है। तो इसी को बताने के लिए जो भेषज कल्पना में जिस कल्पना का वर्णन किया गया है उसे पथ्य कल्पना कहते हैं, या प्रिपरेशन ऑफ डाइट, या सिंपली कहें तो डाइट प्लान। कोई भी रोगी है, अगर वो औषधि का सेवन कर रहा है और साथ में वो उसको ऐसी चीजें ले रहा है जो उस औषधि के प्रभाव को कम करती हैं, तो उस औषधि का कोई प्रभाव नहीं रहता। इसीलिए हमको पथ्य कल्पना की जानकारी जरूरी होती है कि अगर हमारे पास रोगी आ रहा है और उसे कौन से दोष की समस्या है, किस धातु की समस्या है, या हम जो औषधि दे रहे हैं उसे कौन सा आहार प्रभावित कर सकता है या कौन सा रस प्रभावित कर सकता है, तो इसकी जानकारी के लिए हम पथ्य कल्पना का अध्ययन करते हैं। अगर पथ्य कल्पना की परिभाषा की बात की जाए तो पथ्यम पथो अनपेतम यत् च उक्तम मनसः प्रिया, अर्थात जो मन और शरीर, अगर आप स्वस्थ की डेफिनेशन देखेंगे तो स्वस्थ में शरीर और मन दोनों को स्थान दिया गया है। तो जो हमारे शरीर के लिए और मन के लिए, दोनों के लिए प्रिय होते हैं उसे पथ्य कहा जाता है। जस्ट इसके अपोजिट बोला जाए कि जो हमारे लिए अप्रिय होता है, जो हमारे मन के लिए या शरीर के लिए अप्रिय होता है, उसे हम अपथ्य कहते हैं। लेकिन जो पथ्य भी है, पथ्य जो शरीर और मन के लिए सही होता है, और कहीं कहीं पथ्य का मतलब होता है पथ मीन्स चैनल। तो हमारे शरीर में रोगों के प्रवेश का कारण आप देखेंगे तो स्रोतस है, औषधि अगर ट्रीटमेंट कर रही है तो स्रोतस है, तो यहाँ भी ये जो पथ्य है ये हमारे स्रोतसों को सही रखता है या पथ दिखाता है, इसीलिए पथ्य नाम दिया गया है। और अगर और डिटेल देखें तो जो हमारे मन और शरीर को प्रिय होता है उसे हम पथ्य कहते हैं। लेकिन जितनी भी पथ्य कल्पनाएं हैं, जरूरी नहीं कि वो हर समय पथ्य हो या हर मात्रा में पथ्य हो। अगर हम मात्रा की बात करें, काल की बात करें, क्रिया की बात करें, भूमि, देह, दोष, इनकी बात करें तो इन गुणों के कारण जो पथ्य आहार है वो भी अपथ्य हो जाता है। लेकिन जैसे कोई चीज है, आप अगर कम मात्रा में ले रहे हैं तो वो आपके लिए लाभकारी होती है, लेकिन उसी की आप अधिक मात्रा लेंगे तो वो आपके लिए हानिकारक होती है। कोई चीजें अगर आप भूमि पे डिपेंड करती है, अगर ठंडी जगह पर आप ठंडी चीजें खाएंगे तो वो आपको नुकसान करेंगी, और वही आप उष्ण प्रदेश में उन चीजों को ग्रहण करेंगे तो वो आपके लिए लाभदायक होगी। तो जो पथ्य होता है वो भी आपकी मात्रा के अनुसार, काल के अनुसार, क्रिया के अनुसार, देश, भूमि, इसके अनुसार ये भी अपथ्य में कन्वर्ट हो सकता है। इसीलिए पथ्य जो है वो अलग अलग स्थानों पे अलग अलग होता है या मात्रा के अनुसार अलग अलग होता है। अगर देखा जाए कि हमें पथ्य को जानने की क्यों आवश्यकता है, कि पथ्य कल्पना हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए बहुत अच्छा एक श्लोक आया है जिसमें दोनों जो लाइन है आपको लगेंगी कि सिमिलर है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक अंतर है। पथ्ये सति गद आर्तस्य किम औषध निषेवणे, पथ्ये असति गद आर्तस्य किम औषध निषेवणे। अगर हम पथ्य, गद का मतलब क्या होता है, रोग, और आर्त मतलब कि पीड़ित, तो रोग से पीड़ित कौन है, रोगी। पथ्ये सति, अगर रोगी पथ्य का सेवन कर रहा है, किम औषध निषेवणे, तो उसको औषध सेवन की आवश्यकता नहीं है। पथ्ये असति गदार्तस्य, अगर रोगी पथ्य का सेवन नहीं कर रहा है तो भी औषध सेवन से उसको लाभ नहीं होगा। अगर आप अपनी डाइट अच्छी रखेंगे, इसका सबसे बेस्ट आप इंग्लिश लाइन में अगर बोलना चाहें तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। अगर आप अपने आहार विहार का ध्यान रखेंगे तो आपको रोग उत्पन्न ही नहीं होगा, और अगर आपको रोग उत्पन्न हो गया तब आप अपने आहार विहार का ध्यान रखेंगे तब भी ठीक है। लेकिन अगर आपको रोग है और आप उसकी चिकित्सा करा रहे हैं और उसके बाद भी आपने अपना आहार विहार ठीक नहीं रखा, तब भी आपके औषध लेने का कोई लाभ नहीं है। तो इसीलिए पथ्य कल्पना की आवश्यकता है कि आप स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो, दोनों ही कंडीशन में आपको पथ्य का पालन करना जरूरी है। ठीक, नेक्स्ट आता है पथ्य का महत्व। तो पथ्य का महत्व
सबसे अच्छी तरह से काश्यप संहिता के खिल स्थान में बताया गया है। इन्होंने पूरा एक श्लोक बताया है पथ्य कल्पना के ऊपर कि अगर हम पथ्य मतलब हम क्या समझ रहे हैं, डाइट। तो अगर आप खाना नहीं खाते हैं तो आपको क्या हो सकता है, इवन आपकी डेथ हो सकती है एक समय के बाद। तो वही है कि अगर आप सही भोजन कर रहे हैं, पथ्य आहार ले रहे हैं, तो आपको क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो सबसे मेन होता है तुष्टि। आपको अगर मैं खाली पेट रख दूं तो आप दिन भर आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा। तो पहला वहां पर लाभ है हमारा संतुष्टि, की भोजन करने से हमें संतुष्टि मिलती है। दूसरा पुष्टि, हमारा शरीर पोषित होता है, हमारी धातुएं पोषित होती हैं। धी मतलब हमारी धारण शक्ति बढ़ती है। बुद्धि, हमारी बुद्धि बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। इसके अलावा हमारे शरीर में उत्साह आता है, यानी किसी भी कार्य को करने की क्षमता आती है। ओज की वृद्धि होती है, तेज की वृद्धि होती है, हमारा स्वर आवाज निकलती है। भूख अगर आपको बहुत लग रही तो कहते हो कि आवाज भी डाउन हो जाती है। तो इस तरह से काश्यप संहिता में वर्णन किया गया है कि अगर हम पथ्य का सेवन करते हैं तो हमें क्या क्या लाभ होता है। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो है कृतान्न। ठीक है, अगर आप देखेंगे आपके सिलेबस में तो सबसे पहले पूछा है कृतान्न। तो कृत अन्न, अन्न का मतलब कि कोई भी भक्ष्य अन्न, चाहे वो दाल हो, चावल हो, गेहूं हो, या कोई भी धान्य या अन्न जिसका हम सेवन करते हैं। और कृत का मतलब होता है करना। तो प्रोसेसिंग, हम जो भोज्य पदार्थ होते हैं उसको अगर कोई प्रोसेसिंग करके लेते हैं, जैसे कि आप चावल तो खाते हैं लेकिन कच्चा चावल खा सकते हैं क्या, नहीं, हम उसको पका करके खाते हैं। तो हमने उसको जो पकाया वो एक तरह से क्या है, हमने उसकी कल्पना की। तो अगर हम भक्ष्य पदार्थों में कोई कल्पना करते हैं तो उसे हम कृतान्न कल्पना कहते हैं। ठीक है, कृत अन्न, अन्न में कोई क्रिया करना। जितने भी भक्ष्य पदार्थ हैं उनमें जब हम कोई प्रोसेसिंग करते हैं तो उसे हम कृतान्न कहते हैं। तो जब हम कृतान्न वर्ग पढ़ते हैं या पथ्य कल्पना जब पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारे डाइट रेजिमेंट का सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है राइस, चावल। ठीक है, आप जब ट्रीटमेंट पार्ट करते हैं तो पेशेंट आपका सब छोड़ देगा लेकिन आप राइस के लिए उसको नहीं बोल सकते हैं। तो ये जो अन्न कल्पना है या चावल या ओदन है, इसको देने के लिए भी अलग अलग तरह से बताया गया है। तो सबसे पहले हम उसे देखेंगे। तो जैसे एक शब्द है आपको हमेशा मिलेगा सुनने के लिए, यवागु शब्द। ठीक है, तो जो अन्न कल्पना है या अन्न की जो अलग अलग कल्पना है उसका अध्ययन हम यवागु के अंदर करेंगे। तो सबसे यहाँ पर मेन हमारा श्लोक आता है, सिक्थे विरहितो मंडा पेया सिक्त समन्विता यवागु बहु सिक्था स्याद विलेपी विरल द्रवः। 4 प्रकार की आपको कल्पना इस 2 लाइन के श्लोक में मिलेगा। एक तो मंड, पेया, यवागु और विलेपी। जब हम इसको श्लोक में देख रहे हैं तो हमको ये अलग लग रहा है, जब हम इसे याद करते हैं तो हम मंड, पेया, विलेपी, यवागु ऐसे याद करते हैं। ठीक है, तो आप अगर देख रहे हैं चावल नॉर्मली जब हम पकाते हैं जो भात बनता है हम सिर्फ भात लेते हैं, हम उसका द्रव पदार्थ नहीं लेते हैं। तो ये जो 4 कल्पना बताई गई है ये इस अकॉर्डिंग बताई गई है जब हम चावल को पानी डाल करके पकाते हैं, प्रेशर कुकर वाला नहीं। जब हम गंज या किसी पात्र में चावल डाल करके उसमें एक निश्चित मात्रा में जल डाल करके जब उसे पकाते हैं तो उसके बाद ये जो 4 कल्पनाएं हैं हमको मिलती है। तो सिंपली जब हम चावल को पका रहे हैं, जब चावल पूरी तरह से पक जाता है और हम उसका द्रव भाग अलग कर देते हैं तो वो जो अलग द्रव भाग है उसे कहते हैं मंड। सिक्थो विरहितो मंडा, विरहितो मतलब कि बिना, और सिक्त मतलब होता है पका हुआ चावल। जो चावल हमने पकाया उसका अगर द्रव भाग हम अलग कर दें जिसमें एक भी दाना चावल का नहीं है तो उसे हम मंड कहते हैं। पेया सिक्त समन्विता, ये जो पेया होता है इसमें लिक्विड पोर्शन रहता है जितना, उतनी ही मात्रा में इसमें चावल के कण पाए जाते हैं। ठीक है, जब हम चावल पका रहे हैं तो हम अगर उसको गिराएंगे तो जितना हमारा द्रव है उतना ही अगर उसमें चावल है पकते पकते तो उसे कहेंगे हम पेया। यवागु बहु सिक्ता चा, अगर पकाते पकाते द्रव की मात्रा कम हो जाए और चावल की मात्रा अधिक हो जाए। ठीक है, अगर मान लो वो 1 भाग है और वो 3 भाग है,
द्रव एक भाग है और 3 भाग चावल है, तब हम उसको क्या कहेंगे, यवागु, जहां बहुसिकता चावल की मात्रा अधिक होती है। विलेपी विरला द्रवा, जब द्रव की जो मात्रा है एकदम नहीं के बराबर होती, विरला मतलब कि नगण्य होती है, उस कंडीशन में हम इसे विलेपी कहते हैं। तो 4 प्रकार की अन्न कल्पना होती है, मंड, पेया, यवागु और विलेपी। मंड कल्पना में हम सिर्फ उसका द्रव भाग लेते हैं, पेया में आधा हमारा चावल रहता है, आधा द्रव रहता है, यवागु में चावल की मात्रा द्रव से अधिक होती है और विलेपी में द्रव की मात्रा बहुत नहीं के बराबर, नगण्य, बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये 4 कल्पनाएं हैं। अब इन 4 कल्पनाओं को अगर हमको बनाना है तो आपको लगेगा कि इन 2 कल्पनाओं में जल की मात्रा अधिक है, मंड और पेया में, लेकिन यवागु और विलेपी में हम जल की मात्रा अलग लेते हैं। इसीलिए आचार्य ने इसको बताया है कि कौन सी कल्पना अगर हमको बनानी है तो कितनी मात्रा में हमको जल डालना होगा। तो नेक्स्ट श्लोक, अन्नम 5 गुणे तोये यवागु 6 गुणे पचेत चतुर्दश गुणे मंडम विलेपी तू चतुर्गुणे। अगर हम अन्न का पाक कर रहे हैं, ये कल्पना यहाँ पर नहीं है, लेकिन पुराने समय के अकॉर्डिंग अगर हम भात ओदन बस बना रहे हैं, अन्न पका रहे हैं, तो हमें 5 गुना जल डालना चाहिए। यवागु 6 गुणे पचेत, अगर हमको यवागु बनाना है तो हमको चावल से 6 गुना जल डाल करके पाक करना चाहिए। चतुर्दश गुणे मंडे, मंड कल्पना में हमको क्या चाहिए, सिर्फ उसका द्रव भाग चाहिए, इसीलिए हम क्या करते हैं, 14 गुना पानी डाल करके मंड का निर्माण करते हैं। विलेपी तू चतुर्गुणे, अगर विलेपी का निर्माण करना है तो हम 4 गुना जल डालते हैं। ठीक है, अन्न के लिए 5 गुना, यवागु के लिए 6 गुना, मंड के लिए 14 गुना और विलेपी के लिए 4 गुना। अब आपको लगेगा कि यहाँ पर पेया के लिए मात्रा नहीं बताई गई है, तो जो मात्रा मंड के लिए है 14 गुना, वही मात्रा पेया के लिए है। तो अब आप इस जो दोनों श्लोक हैं, इससे आप इसका प्रोसीजर समझ सकते हैं कि जब हमको मंड कल्पना बनानी है तो हम चावल लेकर के उसमें 14 गुना जल डालते हैं, उसको पकाते हैं। पकाते पकाते समय जब अन्न पक जाता है तब हम उसका द्रव भाग निथार लेते हैं या फिर चावल भाग को छान के अलग कर देते हैं। तो जो हमको द्रव भाग मिलेगा वो क्या है, मंड होता है। मंड क्या है, द्रव है। जो द्रव होता है वो लघु होता है, तो ये जो होता है बाकी कल्पनाओं की अपेक्षा लघु होता है, वात का अनुलोमक होता है, अग्नि दीपक होता है। ठीक है, इसीलिए आप अगर देखेंगे तो पंचकर्म करने के बाद जो संसर्जन कर्म का वर्णन किया गया है वहां पर लघु से हम जाते हैं गुरु की ओर। ठीक है, तो वहां भी अगर हम देखें वैसे तो पेया से चालू होता है, लेकिन कहीं कहीं पर मंड भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो मंड सबसे लघु है। नेक्स्ट पेया की बात करें तो जब हम पेया का निर्माण करते हैं तो हम चावल में 14 गुना पानी डालते हैं। जब हमारे चावल में पाक हो जाता है तब हम, जब वो आधा द्रव और आधा अन्न रहता है तब हम उसे क्या कहते हैं, पेया कहते हैं। पेया जो होता है ये भी लघु कल्पना है, ये भी अग्नि दीपक होती है। ये स्वेद जलन का काम नहीं करती है, ये वात का अनुलोमन करती है, मल का अनुलोमन करती है, ज्वरहर होती है। ठीक है, तो पेया जो होती है आप देखेंगे कि संसर्जन कर्म में सबसे पहले यूज की जाती है क्योंकि ये लघु कल्पना है। ठीक है, इससे लघु मंड है, लेकिन कुछ मात्रा में हमको चावल देना है पेशेंट को पका हुआ तो हम उसको पेया देते हैं। नेक्स्ट यवागु जब बनाते हैं तो 6 गुना उसमें हम द्रव डालते हैं, उसका पाक करते हैं। पकते पकते जब थोड़ा सा द्रव बचा होता है चावल की अपेक्षा तब हम उसको बंद कर देते हैं, तो ये कहलाता है यवागु। जो यवागु होता है ये वात का शमन करता है, तर्पक होता है, बल्य होता है और ग्राही होता है। नेक्स्ट विलेपी में हम क्या करते हैं, विलेपी में जैसे बताया है 4 गुना, इसमें 4 गुना द्रव डाल करके हम इसमें पाक करते हैं। पकते पकते जब वो चावल पूरा पक जाता है और उसमें बिल्कुल नगण्य एकदम अल्प मात्रा में जब जल बचा रहता है तो हम बंद कर देते हैं, इसे कहते हैं विलेपी। विलेपी जो होता है ये पित्त शामक होता है, ये भी बल्य होता है और ग्राही होता है और हृदय होता है।
तो इस प्रकार से ये जो कल्पना है, सबसे पहले पथ्य कल्पना में यवागु कल्पना या अन्न की जो कल्पनाएं हैं उनका वर्णन किया गया है, जो मुख्य रूप से हमारे आहार का तत्व है। यानी आप देखेंगे तो हर कोई जो होता है भोजन हल्का लेता है, कोई भी अगर रोग है तो अग्नि दीप्त जो रहती है वो क्या हो जाती है, हमारी मंद हो जाती है। तो ये जो अग्नि मंद होती है वहां अगर हम और गुरु आहार देंगे तो वो जाकर उसको भी समाप्त कर देगी। इसीलिए हम पेशेंट को ज्यादातर दीपक औषधि या लघु औषधि प्रदान करते हैं, जो कि ये जो मंड है, पेया है, ये कल्पनाएं हैं। इसीलिए पहले हम इसका अध्ययन करते हैं। इसके बाद पथ्य कल्पना में यूज कल्पना का वर्णन आता है, जिसे हम अपनी अगली कक्षा में देखेंगे। थैंक यू।